हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द थर्ड चैप्टर। द थर्ड चैप्टर नेम इज द नाउन नंबर्स, संज्ञा वचन। So let's know about the definition. Numbers of a noun shows whether the noun is one or many. जो numbers है noun के वो बताते हैं कि whether जो noun है वो एक है या एक से ज्यादा है। Okay. First one is number of noun, संज्ञा के वचन। In English number are of two kinds. Number जो है वो दो तरीके के हैं। एक है आपका singular number एक वचन और plural number बहुवचन। So let's know about the singular one first. Singular number एक वचन, it denotes one person or thing. For example, book, house, man, child, bear, etc. तो ये जो सिंगुलर नाउन है ये वन पर्सन और थिंग को रिप्रेजेंट करता है और आपको इसके एग्जांपल भी दे रखी जैसे बुक हो गया, हाउस हो गया, मैन हो गया। ओके, नेक्स्ट वन इज प्लूरल नंबर, दैट मीन्स बहुवचन। ओके, so it denotes two or more person or things. Examples are given: books, houses, men, children, bears, etc. तो ये जो है ये दो या दो से ज्यादा थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसे प्लूरल नंबर बोला गया, प्लूरल नाउन। ओके, और इसके एग्जांपल्स भी आपको दे रखे, बुक्स, हाउसेस हो गए, मेन हो गए। ओके, नाउ लेट्स सी सम रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स, कि कैसे हम प्लूरल को फॉर्म करते हैं। फर्स्ट रूल आपका क्या है, अधिकतर सिंगुलर नाउन्स के अंत में एस जोड़कर उनके प्लूरल बनाते हैं। जैसे अब यहाँ पर आपको बता रखा है कि जो अधिकतर जो सिंगुलर नाउन होते हैं उनके अंत में हम क्या जो ज्वाइन करते हैं, एस को ज्वाइन करते हैं ताकि हम उसका प्लूरल बना सके। ओके, आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे पेन है, ठीक है, तो पेन अगर हम प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो पेन ही लिखेंगे, पर लास्ट में हमें क्या लिख देना है, एस लिख देना है। ओके, नेक्स्ट वन फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का प्लूरल क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट लिखकर एस लिख देना है आपको। एंड उसके बाद आई है, आई का प्लूरल आईज हो जाएगा, ई वाई ई एस, एस लगाना है आपको एंड में। नाउ द नेक्स्ट रूल इज ओ एस डबल एस एस एच सी एच एक्स अथवा जी के साथ समाप्त होने वाले नाउन्स के साथ ई एस जोड़कर उनके प्लूरल बनाए जाते हैं। अब जो वर्ड किसमें अंत हो रहे हैं, ओ में एंड हो रहे हैं, एस में एंड हो रहे हैं, डबल एस में एंड हो रहे हैं, एस एच में एंड हो रहे हैं, सी एच में एंड हो रहे हैं, या एक्स में एंड हो रहे हैं, या जी में एंड हो रहे हैं, तो उनके साथ हम ई एस लगाते हैं लास्ट में ताकि उनका प्लूरल बना सके। ओके, सो हियर यू कैन सी द एग्जांपल, मैंगो विल बिकम मैंगोज। मैंगो ओ में एंड हो रहा है तो उसमें ई एस ज्वाइन कर दोगे आप तो मैंगोज बन जाएगा। नेक्स्ट वन बॉक्स, बॉक्सेज हो जाएगा, एक्स है तो ई एस लगा दोगे। नेक्स्ट है बैच, बैच में ई एस लगा दोगे तो बैचेस हो जाएगा। ओके, नाउ बिफोर गोइंग फर्दर, यहाँ पर आपको कुछ एक्सेप्शंस दे रखे हैं, यानी कि उपवाद। कुछ शब्द जो ओ के साथ समाप्त होते हैं उनके प्लूरल में केवल एस लगाते हैं। कुछ ऐसे शब्द भी है जो ओ में तो एंड हो रहे हैं पर तब उनके जो प्लूरल जब फॉर्म होगा तो ई एस नहीं लगेगा, एस लगेगा सिंपली, तो ये एक्सेप्शनल केसेस में आ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हिप्पो, हिप्पोज हो जाएगा, यानी कि हिप्पो लिख के फिर आप एस लगाओगे। ओके, नेक्स्ट वन बैम्बू जो है वो बैम्बूज हो जाएगा। नेक्स्ट डायनामो, डायनामोज हो जाएगा। ओके, कुछ शब्दों के प्लूरल्स में एस और ई एस दोनों लगाते हैं, तो कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसमें एस भी लगा सकते हो आप और ई एस भी लगा सकते हो उनके प्लूरल में। ओके, फॉर एग्जाम्पल बफेलो, बफेलोज भी लिख सकते हो आप, एस भी लगा सकते हो और ई एस भी लगा सकते हो, बफेलोज। ओके, नाउ द नेक्स्ट रूल इज एफ अथवा एफ ई के साथ समाप्त होने वाले नाउन्स को प्लूरल बनाने के लिए सामान्यतः एफ अथवा एफ ई के स्थान पर वीईएस जोड़ते हैं। जैसे अब यहाँ पर बोला है कि जो वर्ड एफ पे एंड हो रहे हैं या एफ ई पे एंड हो रहे हैं तो एफ और एफ ई को हम रिमूव कर देते हैं, उसकी जगह हम वीईएस को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर एग्जांपल भी दे रखा है, वाइफ जो है वो वाइफ्स बन जाएगा, डब्ल्यू आई वीईएस हो जाएगा, एफ ई रिमूव हो जाएगा। काफ जो है वो काफ्स हो जाएगा, एफ हट जाएगा, वीईएस हो जाएगा। लीफ में एफ हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वीईएस, लीव्स हो जाएगा इधर। ओके, नाउ बिफोर गोइंग फर्दर देयर इज सम एक्सेप्शंस केस। फर्स्ट वन, कुछ शब्दों जो एफ के साथ समाप्त होते हैं उनके प्लूरल में एस लगाकर बनाते हैं। जैसे अब यहाँ पर बोले कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एफ पे एंड हो रहे हैं पर उनके प्लूरल जो हम फॉर्म करते हैं तो उसमें सिंपल हम एस लगाते हैं, उसमें फिर हमें वी एस नहीं लगाना है। तो ऐसे कुछ एक्सेप्शनल केसेस है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दे रखा है चीफ, दे रखा है आपको, तो चीफ का जो प्लूरल है वो क्या हो जाएगा, चीफ्स हो जाएगा।
ओके, सो एफ जो है, एफ हट के क्या एफ नहीं हटेगा यहाँ पर क्या होगा कि चीफ की ही स्पेलिंग होगी और आपको बस एस लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है, वरना हम ज्यादातर क्या करते हैं, एफ को रिमूव करते हैं और वी एस लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हो रूफ जो है, रूफ्स हो जाएगा, एस लगाना है, बिलीफ, बिलीफ्स हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, कुछ शब्दों के प्लूरल में एस और वीईएस दोनों लगाते हैं। कुछ ऐसे भी शब्द है जिसमें एस भी लगा सकते हो, वीईएस भी लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको दे रखा है हैंडकरचीफ, हैंडकरचीफ में एस भी लगा सकते हो और वीईएस भी लगा सकते हो, हैंडकरचीफ्स। ओके, स्कार्फ में स्कार्फ्स भी लिख सकते हो या फिर SCARVES स्कार्फ्स भी कर सकते हो। ओके, नाउ द फोर्थ रूल इज, जो शब्द वाई के साथ समाप्त होते हैं और वाई से पहले कोई व्यंजन आता है तो उस वाई के स्थान पर IES जोड़कर उनके प्लूरल बनाते हैं। जैसे अब देखो यहाँ पर क्या बोल रखा है कि वाई से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आता है तो हम क्या करते हैं, वाई को हटा देते हैं और वाई की जगह हम क्या लिखते हैं, IES लिखते हैं उसका प्लूरल बनाने के लिए। जैसे आप देख सकते हो हॉबी, हॉबी में अगर आप ध्यान से देखो वाई के आगे कॉन्सोनेंट है बी। ओके, तो इसी वजह से हम वाई को रिमूव कर देंगे और लिख देंगे IES, हॉबीज हो जाएगा वो। ऐसे बेबी का बेबीज हो जाएगा, लेडी का लेडीज हो जाएगा। ओके, नाउ फिफ्थ रूल, जो नाउन वाई के साथ समाप्त होते हैं और वाई से पूर्व उनमें स्वर आता है, उनमें वाई के स्थान पर एस जोड़कर उनके प्लूरल बनाते हैं। अब यहाँ पर बोला है कि जिस वर्ड में वाई से पहले अगर वॉवल आ रहा है तो हम क्या करेंगे, वाई को हटाएंगे नहीं, उसमें हम बस एस ऐड कर देंगे उसका प्लूरल बनाने के लिए। जैसे बॉय जो है वो बॉयज हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो वाई से पहले यहाँ पर ओ है जो कि वॉवल है। ओके, यानी कि वो स्वर है, तो इसी वजह से हम वाई को रिमूव नहीं करेंगे, बस एस लगा देंगे। ओके, नेक्स्ट इज की, कीज ही रहेगा, डोंकी, डोंकीज ही रहेगा। नाउ द नेक्स्ट रूल इज, कुछ शब्दों के आंतरिक स्वर बदलकर उनके प्लूरल बनाए जाते हैं। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें सिर्फ अंदर के लेटर्स ही चेंज होते हैं, उसमें कोई एड ऑन नहीं होता वर्ड। ओके, फॉर एग्जांपल मैन जो है मैन, MEN मैन हो जाएगा, ठीक है, वॉवल ए हट के वॉवल ही लग जाएगा। वुमेन का भी ऐसे ही है, वुमेन विमेन। ओके, टूथ टीथ। ओके, नेक्स्ट रूल, कुछ नाउन के प्लूरल उनमें EN अथवा REN जोड़कर बनाए जाते हैं। कुछ ऐसे भी नाउन है जिसमें EN जोड़ते हैं या फिर REN जोड़ते हैं। जैसे ऑक्स जो है ऑक्सन हो जाएगा, चाइल्ड चिल्ड्रन हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, कुछ नाउन्स केवल प्लूरल रूप में ही प्रयोग होते हैं। जैसे अब कुछ ऐसे नाउन हैं जो सिर्फ प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं, ठीक है, उनका कोई सिंगुलर नहीं होता क्योंकि वो पेयर में होते हैं। इसी वजह से फिर आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे, सिजर्स हो गया, टोंग्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गए, ट्राउजर्स हो गए, जीन्स हो गया, बाइनोकुलर्स हो गया, ठीक है, क्योंकि ये पेयर्स में होते हैं तो इसी वजह से इनका कोई सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, कुछ नाउन सामान्यतः सिंगुलर रूप में ही प्रयोग होते हैं। कुछ ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर रूप में ही प्रयोग होते हैं, उनका प्लूरल नहीं हो सकता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स, फिजिक्स, न्यूज, इनिंग्स, शीप एक्सेट्रा, तो ये सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होता है, मतलब ये दोनों फॉर्म में एक ही यूज होगा। और नेक्स्ट वन इज, कुछ नाउन सिंगुलर और प्लूरल रूप में एक समान रहते हैं। कुछ ऐसे है जो एक ही समान रहते हैं सिंगुलर प्लूरल में, वो है शीप, डियर, फिश एक्सेट्रा। ओके, आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। आपका होमवर्क है कि आपको एक्सरसाइज पार्ट को अच्छे से कंप्लीट करना है। नाउ आई एम गोना मीट यू इन अनदर क्लास, टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।